बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ओ लेवल का आज हमारा टॉपिक है परसेंटेजेस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें यानी मैथमेटिक्स से हटकर भी इसके लिए जो है आपको काफ़ी इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये बहुत जगह पे काम आता है, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। मार्क्स की परसेंटेज के लिए या जो भी इन्फ्लेशन वगैरह हो कितने परसेंट है, और कभी परसेंटेज गिवन है तो वैल्यू क्या है, कभी वैल्यूज़ गिवन है तो परसेंटेज कितनी है। तो बहुत एक कॉमन एक जो यूज़ होता है इसका डेली लाइफ में मैथमेटिक्स से हटकर भी। और इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इसके जो है इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहले तो इसके परसेंटेज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और फिर उसकी एप्लीकेशन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन परसेंटेज के तौर पे, जिसमें कि हम इसको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और इस तरह की चीज़ें भी हम इसमें परसेंटेज के हवाले से वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज अभी हम जो है पहले इसको देखते हैं कि परसेंटेजेस, ये मैंने पहले से कुछ लिख के रखा है ताकि टाइम सेव हो जाए। तो देखें, डायरेक्ट हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये जो वर्ड है ना सेंट, परसेंट बाद में आएगा, सेंट मीन्स 100। तो परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, यानी किसी भी चीज़ को 100 आउट ऑफ 100 अगर कन्वर्ट कर दें तो वो परसेंटेज बन जाएगी। अगर है 5 आउट ऑफ 10 तो 50 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। अगर है 20 आउट ऑफ 50 तो 50 को डबल करें 100 तो 20 का डबल 40% हो गया। 40 आउट ऑफ 100 बोलें या 40% बोलें, दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद ये इसका सिंबल है परसेंटेज का। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 20% मीन्स 20 आउट ऑफ 100, या इसको अगर आप यूँ भी लिख सकते हैं कि दैट इज 20 ओवर 100, यानी 20 ओवर 100 है तो दैट मीन्स 20%। तो इस तरह से आप इसको मतलब ये सिंबल लगाएं या आउट ऑफ 100 लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। अब इसमें जो हमने डिफरेंट चीज़ें कवर करनी है, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो हमने फ्रैक्शंस में रैशनल नंबर्स में जो पढ़ा था, तो उसको रिलेट करेंगे परसेंटेज के साथ। दूसरा हमने इसमें पढ़ना है वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। फिर तीसरा है वन, अच्छा ये रिपीट हो गया है, ओके। तो फिर है फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर, फिर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय परसेंटेजेस, और परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 100 है तो कैसे करना है। तो पहला ये इक्विवेलेंट क्वांटिटीज, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ये 2/3 है तो उसको दोनों को ऊपर और नीचे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये 10/15 आ जाएगा। तो 2/3 की इक्विवेलेंट क्वांटिटी, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वो 10/15 है। तो 2/3 का 10/15 भी हो सकता है, 14/21 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर, यानी अगर सेम नंबर ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 करेंगे तो ये 22 और 33, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये भी 2/3 का इक्विवेलेंट है। तो इस तरह दूसरा ये जैसे है 1/2, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/4 या 10/20, 25/50 या 50/100। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि अगर ये 1/2 है
ये ना आम तौर पे जब परसेंटेज में चेंज करना है तो यूं लिखा जाता है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करके अक्सर बच्चे यूं कर देते हैं कि ये 50% हो गया, यानी जिस नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें। एक बात ये प्लीज जरा इस पे गौर करें, ये एक बहुत टेक्निकल मिस्टेक है कि अगर यहाँ पे हमने 11 से मल्टीप्लाई किया और 11 से ही डिवाइड किया तभी बैलेंस रहेगा ना। यहाँ पे अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है इधर तो 5 से ही डिवाइड भी किया तो वो जस्टिफाइड है कि 5 से मल्टीप्लाई किया, उसकी जस्टिफिकेशन ये 5 है जो कि उससे डिवाइड किया। तो यहाँ जो परसेंटेज में चेंज करते हुए सिर्फ 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये कैसे जस्टिफाइड है कि सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड नहीं कर रहे। चलो नहीं किया कोई बात नहीं। अब यहाँ पे फिर ये परसेंटेज का साइन अचानक कहाँ से बीच में आ गया। ये दो चीज़ें इसको देखें, ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर 1/2 को आपने परसेंटेज में चेंज करना है तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 50/100। तो अब ये क्योंकि 50 आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 का मतलब है परसेंटेज, तो इसलिए फिर ये 50% तब होगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ मल्टीप्लाई करके यूं जो लिखते हैं ना ये वाली चीज, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते आप। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसकी जो डिवीजन है ना उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके तो जो डिवाइडेड बाय 100 है वो फिर यूं कर देते हैं। तो ये जो परसेंटेज का साइन आप साथ उसके लगाते हैं तो इसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 100 एट द सेम टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये परसेंटेज का मतलब है डिवाइडेड बाय 100। तो अब ये जस्टिफाइड है कि यहाँ से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो ये 50 और ये जो परसेंटेज का साइन है ये यहाँ से आ गया। तो यहाँ इसमें और इसमें क्या फर्क है कि यहाँ पे परसेंटेज का साइन यहाँ लगाया नहीं है और यहाँ पे अचानक लगा दिया, तो ये नहीं कर सकते आप। इस पे आपके मार्क्स कट सकते हैं कि ये 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड नहीं किया, और यह इस स्टेप में डिवाइड किया और मल्टीप्लाई नहीं किया। तो दोनों चीजें एट ए टाइम एक ही स्टेप में आपने करनी है, तो इस बात का ख्याल रखना है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। देखिए अगर कोई नंबर है ना 20% या 4%, 5%, 25%, तो इस तरह के जितने नंबर होंगे तो डेसिमल तो वो बहुत सिंपल है कि आप उसके दो, क्योंकि ये 20% का मतलब है 20/100, तो 2 zeros हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दें तो दिस विल बी 0.2, या आप इसको लिख सकते हैं 0.20। इसी तरह 4% मीन्स 4/100, तो डेसिमल तो ये सिंपल ही हो गया। 5% है तो ये हो गया, और ये 25%। तो किसी भी परसेंटेज को 65%, तो दैट यू कैन राइट इट एज 0.65। तो अब ये दूसरा, ये देखें कि जो भी ये नंबर्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे 20 और 4 और 5 और ये 25, ऑल ऑफ देम आर फैक्टर्स ऑफ 100। ये यानी 20 मैंने लिखा, 4, 5 और 25, ऑल ऑफ देम आर फैक्टर्स ऑफ 100। तो जब अगर 100 का फैक्टर खुद यहाँ पे परसेंटेज के तौर पे लिखा हो तो फिर उसमें देखें कि ये 25, 4s are 100, 25s are 100।
तो अगर 4 इधर आएगा तो ये 1/25 हो जाएगा, और अगर 25 इधर आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 100 ही रहेगा। तो इस तरह जितने भी 100 के फैक्टर्स हैं उसमें आप देखें कि ये 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, उसके बाद 5 20s are 100, 4 25s, 2 50s और 1 times 100। तो अब जो भी जिनको मैंने आपस में यूं रिलेट किया, जैसे ये है, तो 2% इसका मतलब है 1/50, 50% इसका मतलब है 1/2। जब ये 2% होगा तो इसका जो दूसरा फैक्टर 100 बनाता है वो फ्रैक्शन में वो आ जाएगा। 2% 1/50, अगर 50% है तो दैट इज 1/2। इसी तरह 4% 1/25, तो 25% 1/4, 5% 1/20, 20% 1/5। तो इस तरीके से ये भी आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। इस तरह अगर आप याद रखें तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब ये है कि वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, इसका ये इस तरह से है कि अगर आपका समझे कोई क्लास टेस्ट है तो आपके मार्क्स हैं 17 आउट ऑफ 20, तो चेंज टू परसेंटेज। तो अगर इस क्वांटिटी को परसेंटेज में चेंज करना है तो 17/20, 17 आउट ऑफ 20, व्हाट इज द परसेंटेज? तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि 100 के साथ परसेंट का साइन भी आपको लगाना होगा, तब ये जस्टिफाइड है। तो ये जो मेरा ख्याल है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी है वो ये परसेंटेज का साइन नहीं लगाते, तो ये ख्याल रखना है। तो 25 टाइम्स 20 100 है, तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 5% का साइन ये देखें साथ इधर आ गया, तो ये 85% हो गया। अच्छा, एक तो ये तरीका है। दूसरा रेशियो से भी आप कर सकते हैं कि टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड। टोटल अगर 20 है तो जो आपको मार्क्स मिले वो 17 है। इफ टोटल इज 100, तो जब ये इस तरह अगर आप लिखेंगे तो 100 व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो ये आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ से अभी x इज इक्वल टू 17/100 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पे परसेंटेज इसलिए नहीं लगाया कि ये जस्टिफाइड है यहाँ से कि 100 के अगेंस्ट जो नंबर आएगा वो होगा। तो इसके जो आप कैलकुलेट करें तो दैट विल गिव यू 85। तो ये x की वैल्यू 85 आ गई अगेंस्ट 100, देन इट विल बी 85 आउट ऑफ 100, 85%। तो इस तरह कोई और नंबर अगर हो, मसलन ये हम इसको यहाँ पे अगर ऐसे है कि टोटल कोई भी वैल्यू है, लेट्स से 108 आउट ऑफ 150, तो इसकी परसेंटेज अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द परसेंटेज, तो ये फिर उसी तरह 108 डिवाइडेड बाय 150, 108 आउट ऑफ 150, व्हाट अबाउट आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे साथ 100% आप लिखेंगे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 0 इज कैंसल्ड, तो 5 3s are 5 2s। अब ये 3 से अगर इसको हम डिवाइड करें, 3 3s are 9,
और 3 6 are 18, तो 36 2s are 72, and this sign of percentage will remain here with 72. So this is the way to change a number to percentage, one quantity as a percentage of the other. So 108 out of 150 is 72%. इस तरह आप ये कर सकते हैं. देन फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर, कि किसी परसेंटेज आपको दिया है, लाइक व्हाट इज 35% ऑफ 150. 35% ऑफ 150 कितना होगा? तो वो 35%, ये परसेंटेज का जो साइन है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 150. तो ये 0 0 कैंसल्ड, 3 2, तो ये जो है 35 3s are 105 over 2, there is 52.5. इसका मतलब है 150 का 35% जो है वो 52.5 बनता है. तो अगर परसेंटेज गिवन हो, वो सिंपल आप इस तरह कर सकते हैं. अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो अपनी तरफ से 100% लगाना पड़ेगा. और ये दोनों चीज़ें, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वाला ये और ये रेशो से अगर आप करेंगे तो ये जो पहला ये कॉन्सेप्ट है, इसमें 100 टोटल के नीचे आएगा, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप 100 के जगह चेंज कर सकते हैं. तो वो भी पॉसिबल है. यानी इसी को 35%, इसको अगर हम रेशो से करें तो टोटल इज 100, obtained is 35. If total is 150, what is the number? तो फिर ये इस तरह से 100x equal to 35 into 150, तो x is equal to 35 into 150 over 100. तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि वही चीज़ बन जाती है. इस तरह भी करने से सेम वही चीज़ 35 into 150 over 100, तो यहाँ भी वही 35 into 150 over 100 ये बन जाएगा. तो ये चीज़ है. इसके बाद जो है नेक्स्ट, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय परसेंटेजेस. ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है कि अली अर्न्स $1600 per month while Babar earns $7200 per month. In 2020, Ali donated $1,000 to charity while Babar donated a total of $4,500 to charity. Who has donated a higher percentage of their annual income to charity? तो अभी ये बज़ाहिर ऐसा है कि 1000 ज़ाहिर है कम है, 4500 ज़्यादा है, लेकिन इसके टोटल अमाउंट भी तो ज़्यादा है ना, 7200. ये 1600 में से टोटल ये दे रहे हैं. तो इसको ऐसे हम नहीं समझ सकते, इसको हम कोई कंक्लूड नहीं कर सकते कि किसके परसेंटेज ज़्यादा है. तो इसके लिए हम दोनों के परसेंटेज अलग अलग फाइंड करें पहले. तो उसके लिए अली का टोटल अमाउंट पहले फाइंड करेंगे ना. टोटल अमाउंट, टोटल एनुअल अमाउंट कर लेते हैं. टोटल एनुअल अमाउंट तो वो कितनी होगी? दैट इज 1600 मल्टीप्लाइड बाय 12 months. 1600
तो ये जो है 1600 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये 19200 यानी $19,200 ये उसकी टोटल इनकम है अली की एक साल की। तो इसके भी परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं। परसेंटेज डोनेशन, अलीज परसेंटेज डोनेशन, तो इसकी टोटल डोनेशन थी 1000 आउट ऑफ दिस मच मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये जो है ये दो जीरोस तो वैसे ही कट गए, ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 192, तो 1000 divided by 192 that gives us 5.208। तो इसको हम लिख लेते हैं 5.21%। ये देखें परसेंटेज का साइन यहां से आएगा इसके साथ। अब हम ये करते हैं कि उसके दूसरा जो है उसका निकाल लेते हैं कि वो कितना उसका वो है टोटल एनुअल इनकम। तो बाबर्स टोटल एनुअल इनकम या अमाउंट, तो वो जो है 7200 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये 7200 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये बन जाता है 86,400। $86,400 ये एक साल में इसकी अर्निंग है। अब इसके डोनेशन जो है बाबर्स परसेंटेज डोनेशन, तो वो कितना डोनेट कर रहे हैं 4500 डिवाइडेड बाय 86,400 मल्टीप्लाइड बाय 100%, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो दीज टू जीरोस आर कैंसल्ड, तो 4500 डिवाइडेड बाय 864 and it becomes ये मैंने वैसे बाय द वे क्वेश्चन कोई सोच के नहीं लिखा था, वैसे ही अमाउंट अपनी तरफ से, लेकिन इंटरेस्टिंगली both of them have same percentage with same decimal places। अगर मैं पूरे डिटेल में लिखूं 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये है वैसे बाय द वे 5.208 8,208,33, ये 33 आ गए इस तरह से, और ये भी वही है। तो ये मैंने तो रैंडमली ऐसे दो अमाउंट्स लिखी थी, मुझे ये मालूम नहीं था कि दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो बहरहाल बोथ ऑफ देम आर डोनेटिंग सेम परसेंटेज, यानी जो इनकम के हिसाब से इसकी इनकम कम है तो डोनेशन भी कम है, इसकी इनकम ज्यादा है तो डोनेशन ज्यादा है, लेकिन दोनों की परसेंटेज सेम है। तो अगर ये फर्ज करें ये 4000 पे कर रहा होता, ये 1000 और ये 4000, इसका 4 टाइम्स है, लेकिन इनकम इसकी इसके 4 टाइम्स से भी ज्यादा है, तो इसलिए फिर उसकी परसेंटेज कम हो जाती। तो खैर इस तरीके से आप जो है इसको अगर दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है ना, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय परसेंटेजेस, तो जहां भी ऐसे कोई वो डाउट हो कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो उसको हम यूं कंपेयर कर सकते हैं। नाउ दिस इज अनदर परसेंटेज ग्रेटर देन 100। तो ये है कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार for 2 days in 2020 was $264, which was 20% more than it was in
2018। इसके दो मेथड्स हो सकते हैं, आपको जो आसान लगे आप उस तरह कर सकते हैं। पहला आप ये कर सकते हैं कि लेट अमाउंट इन 2018 बी इक्वल टू x। ये पहला मेथड है। तो अगर पहले वो x था, 2018 में x था, फिर उसका 20% इंक्रीज हो गया, 2022 में इंक्रीज होके तो वो अमाउंट बन जाती है $264। तो अब इसका एलसीएम लेंगे ना, तो ये क्या आएगा, 100x प्लस 20x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 264। तो 120x इज इक्वल टू 264 ओवर 100। एक जीरो तो काट ही देते हैं, फिर ये हो जाएगा 6x ओवर 5 इज इक्वल टू 264। तो यहाँ से ये जो है x इज इक्वल टू 264 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 6। तो ये अगर हम करें 264 डिवाइडेड बाय 6, ये आता है 44 मल्टीप्लाइड बाय 5, 220। तो ये 44 इंटू 5, तो दैट इज $220। यानी 2018 में वो $220 उसका रेंट था, और अब 2020 में ये 264 बन गया 20% इंक्रीज होने के बाद। इसका दूसरा मेथड इस तरह से हो सकता है रेशो के साथ। ये जब हम रेशो पढ़ रहे थे ना, उस वक्त मैंने ये कहा था कि रेशो आपको बहुत जगह पे काम आती है, आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये देखें 2018 में अगर अमाउंट 100 थी तो इंक्रीज उसमें कितना हुआ, 20 इंक्रीज हो गया, यानी 20% इंक्रीज हुआ ना। तो 20% इंक्रीज होने का मतलब है कि अगर पहले 100 था तो 20 इंक्रीज होने के बाद 2020 में वो अमाउंट कितनी हो गई आफ्टर इंक्रीज। इधर मैं लिख देता हूँ, चले, आफ्टर इंक्रीज। तो 2020 में वो 120 हो जाएगी। अगर सिर्फ परसेंटेज की बात करें तो ये रिलेशन बनता है। अब 2020 में 264 है, तो व्हाट वाज द अमाउंट इन 2018? अब इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दिस इज इररिलेवेंट। ये देखें, तीन अमाउंट्स ऐसे हमेशा ये तीन वैल्यूज बनेंगी, जिसमें से एक जो है वो इररिलेवेंट होगा, तो बाकियों को आप रेशो के तौर पे 100 के साथ 120 और x के साथ 264। तो x इज इक्वल टू, इस तरह डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 264 इंटू 100 ओवर 120 करेंगे तो ये आपके पास वही अमाउंट आ जाएगी। तो एक का ये तरीका हो सकता है रेशोज वाला, और दूसरा ये प्योरली परसेंटेज अप्लाई करके, तो वो इस तरह आप कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसको वही फॉलो करें। तो ये जनाब आज हमारा ये परसेंटेजेस का ये जो लेसन है, इसमें हमने सिर्फ परसेंटेज की बात की है फिलहाल। अब इसके बाद जो है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है कि जो इसकी एप्लीकेशंस होंगी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की, तो वो इस तरह से होगी कि जैसे डिस्काउंट होता है या लॉस होता है तो वो परसेंटेज डिक्रीज है, और जो प्रॉफिट है या मार्कअप वगैरह तो वो जो है परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसको हम डिस्कस करेंगे।
तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।